ये है मथुरा नगरिया तू देख बबुआ। ये शब्द, ये लाइन और ये पंक्तियाँ कहने को तो बहुत ज़्यादा चरितार्थ हैं। लोग मथुरा के नाम से इसकी नगरी में खिंचे चले आते हैं। मथुरा की यदि हम बात करें तो मथुरा तीर्थ यात्रियों के लिए पहचानी जाती है। यहाँ पर जिस प्रकार से मंदिर और धर्मस्थल मौजूद हैं, उसके दर्शनों के लिए दर्शनार्थी यहाँ पर उतावले होकर भागे चले आते हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति में यदि हम बात करें तो मथुरा की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति बन चुकी है। चारों ओर खुदाई कर दी गई है। कहने को तो सीवर और व्यवस्थाएं बनाने के उद्देश्य से ये सारे काम किए जा रहे हैं, लेकिन अचानक पूरे शहर को एकाएक खोद कर रख देना निश्चित तौर पर यहाँ से निकलने वाले राहगीरों के लिए, यहाँ की जनता के लिए परेशानी का प्रमुख कारण बन चुके हैं। ये मार्ग जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये मार्ग है मथुरा से वृंदावन की ओर जाने वाला प्रमुख मार्ग। इस मार्ग से कह सकते हैं प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग आते जाते हैं, अपने गंतव्य के लिए रवाना होते हैं। माना जा सकता है कि इस समय कोरोना काल के चलते लॉकडाउन के बीच में आवागमन निश्चित तौर पर तीर्थ यात्रियों के स्तर से कम हुआ है, परंतु अभी भी प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते जाते हैं और अपने गंतव्य को रवाना होते हैं। जल निगम के द्वारा, नगर निगम के द्वारा यहाँ पर सीवर की व्यवस्था बनाने के लिए खुदाई कर दी गई है। आंकड़ों की माने तो कागजी आधार पर लगभग 6 महीने से यहाँ पर अनवरत रूप से ये कार्य संपादित किया जा रहा है। दिन रात इस काम को अंजाम तक पहुँचाने के तमाम दावे किए जा रहे हैं और यहाँ पर राहगीरों की समस्याओं के दृष्टिगत बीते समय में मथुरा जनपद के जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र भी यहाँ दौरे पर आई। यहाँ पर उन्होंने कार्य की गुणवत्ता को लेकर जानकारी की, कार्य की प्रगति को लेकर के जानकारी की और उसके बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश भी कर दिया था कि 31 जुलाई तक प्रत्येक दशा में यह कार्य संपादित कर देना चाहिए। परंतु आज 15 अगस्त से भी अधिक का समय हो चुका है। अगस्त का महीना भी आधे से ज़्यादा व्यतीत हो चुका है, लेकिन अभी तक ये कार्य अनवरत रूप से जारी चल रहा है। इस मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों को आज भी गड्ढों से होकर गुजरना पड़ रहा है। धूल मिट्टी का उससे उन्हें दो चार होना पड़ रहा है। हालांकि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, हेलमेट का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी धूल कहीं ना कहीं से उनके शरीर में अवश्य प्रवेश कर रही है, जिसके कारण से उन्हें अस्थमा और दमा और श्वास जैसी बीमारी का एक खतरा भी मंडराने लगा है। लोग परेशान हो चुके हैं। हल्की सी बारिश के बाद में इस मार्ग पर निकलना और भी ज़्यादा दूभर हो जाता है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन जनता की परेशानी से शायद विभागीय अधिकारियों को कोई मतलब नहीं रह गया है। उन्हें सिर्फ क्षेत्र की उत्थान को लेकर के, क्षेत्र के विकास के दावों के साथ में कार्य करवाना होता है और वो कार्य ज़्यादातर आम जनता के लिए परेशानी का प्रमुख कारण बन जाता है। इस मार्ग को दुरुस्त करवाने से पूर्व इस मार्ग पर पूर्व में आपको बताना चाहेंगे और आपको स्वयं भी जानकारी होगी कि भूमिगत केबल कार्य संपादित किया गया था। उस समय भी इन मार्गों की खुदाई कर दी गई थी और जब वो व्यवस्थाएं दुरुस्त करवा दी गई, उसके बाद में अब सीवर के नाम पर फिर से गड्ढे खोद दिए गए हैं और ये गड्ढे आज लोगों के लिए परेशानी का प्रमुख कारण बन चुके हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर मार्ग से लोग निकल नहीं सकते। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा रोड डाइवर्ट कर दिया गया है और डाइवर्ट करने के बाद में संभवतः प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ से गुजरने वाले राहगीर गंतव्य तक सुगमता से जा सकें। इसकी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी जाएं। ट्रैफिक पुलिस और सिविल पुलिस अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। आप देख सकते हैं प्रत्येक दशा में वो व्यवस्थाएं बनाने में जुटे हुए हैं। साथ में ही यहाँ से आने वाले राहगीरों को, यहाँ के रहने वाले लोगों को कोई व्यवस्था में परेशानी उत्पन्न न हो, इसकी भी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं। परंतु हकीकत क्या है ये आज के समय पर सभी जानते हैं। यदि आप एक बार मथुरा से वृंदावन के इस मार्ग की ओर जाएंगे तो निश्चित वो आप उस मार्ग से आराम से निकल नहीं पाएंगे। ये है इस मार्ग का हाल। मथुरा वृंदावन के इस मार्ग की खुदाई को लेकर के जो परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, यहाँ राहगीर जो गुजर रहे हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर किन परेशानियों से वो दो चार हो पा रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? ब्रज बिहारी अग्रवाल। जी ब्रज बिहारी जी, इस मार्ग पर ही आपका आवास है? हाँ, आगे आवास है। तो प्रतिदिन आपको आना जाना होता है? प्रतिदिन 2 दफे आना जाना होता है। कितने समय से खुदाई का काम चल रहा है? ये 2 महीने हो गए साहब और लगातार परेशानी हो रही है। कभी इधर से जाना पड़ता है, कभी इधर से जाना पड़ता है। एक दफे गड्ढे में गिर गया मैं, परेशानी अभी तक सही नहीं हो पाया। अभी तक सही नहीं हो पाया। तो व्यवस्था है जो
सरकारी महकमे के लोग दावा कर रहे हैं कि क्षेत्र के विकास को लेकर के ये काम किया। सब गलत कर रहे हैं दावा, सब खा रहे हैं माल को, सब सरकारी भ्रष्ट हो गया है महकमा। तो ये थे यहाँ के निवासी जिन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर आवागमन में किस तरीके की समस्याएं हो रही हैं। आपने देखा कि किस तरीके से एम्बुलेंस भी आ रही है, लेकिन रास्ता सुगम न होने के कारण से, जीर्ण शीर्ण अवस्था में इस मार्ग के होने के कारण से मरीजों को लेकर आने वाली एम्बुलेंस भी वापस होकर के जा रही है। यहाँ पर निकलने वाले लोग, चाहे वो बाहर से आने वाले तीर्थयात्री हों, चाहे स्थानीय निवासी हों, इन्हें लगातार परेशानियों से ही प्रतिदिन दो चार होना पड़ रहा है।